अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अहमद रज़ा एंड यू आर वाचिंग अहमद कंप्यूटर एकेडमी। आज जो मैं जिस टॉपिक पे बात करने लगा हूँ उसका नाम है ईआर डायग्राम। ये जो बीएससी इन कंप्यूटर साइंस पंजाब यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हाँ, जो वैसे भी डेटाबेस स्टडी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत दफ़ा ये एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चों को ईआर डायग्राम बनानी होती है। तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि इसके अंदर एंटिटी क्या है, एट्रीब्यूट क्या है और हम उनके किस तरह से रिलेशनशिप बना सकते हैं और कैसे फाइंड कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो चलिए मैं आज इसी टॉपिक पे बात करूंगा कि हम ईआर डायग्राम किस तरह से बना सकते हैं। एक कंप्लीट एग्जांपल लूँगा, ये पास पेपर से ही एग्जांपल है, ठीक है। फर्दर भी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, मैं आपको उनका भी लिंक सेंड कर दूंगा। तो आज मैं इसके हवाले से भी एक वीडियो लेके आया हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल लिखी हुई है जिसके अंदर लिखा गया है आइडेंटिफाई एंटिटीज़। हमने एंटिटीज़ फाइंड करनी है, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप। तो पहले इन तीनों टर्म्स को मैं एक्सप्लेन कर दूं। तो पहले देखिए एंटिटी। एंटिटी इज एनीथिंग, ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे वो आपका पर्सन, नेम, प्लेस, इवेंट, ऑब्जेक्ट, कुछ भी, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगी, एंटिटी होगी। अभी हम देखेंगे एंटिटी हमारे पास क्या होगी। जैसे टीचर है, टीचर एक एंटिटी है, स्टूडेंट वो भी एक एंटिटी है, ओके। एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटिटी, एंटिटी की खसूसियात, उसको हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एक एंटिटी है स्टूडेंट की, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, स्टूडेंट का नेम, उसका फादर नेम, उसका रोल नंबर, उसकी क्लास, उसका CNIC, उसकी ईमेल, ठीक है। तो ये सारे के सारे उसके क्या हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। फिर है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप दो एंटिटीज के दरमियान लिंक को जाहिर करता है, द एसोसिएशन बिटवीन टू एंटिटीज, ठीक है, या थ्री एंटिटीज। तो दो या दो से ज्यादा एंटिटीज के दरमियान जो एसोसिएशन होती है, जो लिंक होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिलेशनशिप, ठीक है। तो हमने ये पहले आइडेंटिफाई करने हैं। आल्सो ड्रा एन ईआर डायग्राम, ठीक है, फॉर द रोड टूर बस कंपनी, ठीक है। ये एक उसने रोड टूर बस कंपनी है, उसका डेटाबेस बनाना है। तो जाहिर सी बात है डाटाबेस बनाने से पहले हमें एक ईआर डायग्राम बनानी पड़ती है। यूज द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स एंड टेक योर ओन एजम्पशंस, ठीक है। चलिए जी, इसको स्टार्ट करते हैं अब बनाना। पहले हम इसको रीड करेंगे। अ रोड टूर बस कंपनी, रोड टूर बस कंपनी ओन्स अ नंबर ऑफ बसेस, ठीक है, उसके पास बहुत सारी बसेस हैं। अब देखिए बसेस क्या है, एक नाम है, तो बसेस हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, एक एंटिटी आ गई है, ठीक है। एक कौन सी एंटिटी आ गई है, बस की। तो यहाँ पे मैं इसको ड्रा कर लेता हूँ इसको। तो देखिए एंटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगुलर से, ठीक है, रेक्टेंगल फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। रेक्टेंगल आप लोगों को पता है, जो जिसकी आमने सामने की साइडें इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल ली हुई है, तो मैं यहाँ पे इसको ले आता हूँ और इसके अंदर आप लोगों ने वो उसका नाम लिखना होता है एंटिटी का, इस रेक्टेंगल के अंदर। तो उसका नाम हमारे पास क्या है, बसेस। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बसेस, ओके जी। और इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। हमारे पास एक एंटिटी आ चुकी। अब हमने नेक्स्ट एंटिटी देखनी है और इनके रिलेशनशिप। ईच बस इज एलोकेटेड, हर बस को एलोकेट किया गया है टू अ पार्टिकुलर रूट, हर बस को एक खास रूट दिया गया है। अब देखिए रूट भी क्या है, एक नाम है, जगह है ना, ये भी एक प्लेस है। तो ये भी हमारे पास क्या आ गई, एक एंटिटी आ गई। तो यहाँ पे देखिए मैं इसकी भी एंटिटी बना लूंगा यहाँ पे, ठीक है जी। और यहाँ पे इसके ऊपर भी मैं टेक्स्ट एक लिख देता हूँ, वो हमारे पास क्या है जी, रोड, ओके। अब देखिए इनके दरमियान रिलेशनशिप है, किसके दरमियान, बस के दरमियान और रूट के दरमियान, कि हर बस को एलोकेट किया जा रहा है, एलोकेटेड। तो ये हमारे पास रिलेशनशिप आ गया है। और रिलेशनशिप को हमेशा हम ईआर डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं डायमंड सिंबल से। तो यहाँ पे ये डायमंड सिंबल है, तो इसको भी मैं यहाँ पे ले जाता हूँ, ओके जी। ये मेरे पास आ गया, ठीक है। इनका कनेक्शन करने के लिए हम एक लाइन लेते हैं, तो इनका मैं यहाँ पे कनेक्शन कर लेता हूँ इन दो एंटिटीज का।
ये मेरे पास कनेक्शन हो गया। और इसके अंदर जो हमने टेक्स्ट लिखना है रिलेशनशिप, वो बताना है कि कौन सा हो रहा है, तो वो एलोकेटेड है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एलोकेटेड। ओके जी, ये हमारे पास एक रिलेशनशिप बन गया। ओके, होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, हम लोगों ने लगानी होती है कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी का हमारे पास ये मतलब होता है कि एक एंटिटी की तादाद क्या है और दूसरी एंटिटी की तादाद क्या है। ठीक है, वन है, मैनी है या ऑप्शनल है। तो वो भी यहाँ से देखेंगे। ईच बस, देखिए बसेस कितनी है यहाँ पे, ईच बस एक बस है, इज एलोकेटेड टू अ पार्टिकुलर रूट। ठीक है, आगे भी देखें, ऑल्दो सम रूट्स में है सेवरल बसेस, किसी रूट की ज्यादा बसेस हो सकती हैं। तो मतलब एक बस भी हो सकती है और ज्यादा बसेस भी हो सकती हैं, बट रूट कितने हैं, एक, पार्टिकुलर मीन खास, तो खास का मतलब एक ही होगा ना, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास एक। तो कार्डिनलिटी को हम जो वन शो करते हैं वो शो करते हैं इस वर्टिकल लाइन से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये वर्टिकल लाइन ले लूंगा। ओके जी, ये बसेस की तरफ लगाना है। बसेस एक भी हो सकती है और मैनी भी, और मैनी को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस क्रॉस फुट से। ठीक है जी, इस क्रॉस फुट से, तो इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से रोटेट कर लूँगा। ओके जी, और इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर दूँगा। ये आप लोगों के पास होता है क्रॉस फुट, इसका मतलब है मैनी। ठीक है, तो बसेस देखिए कितनी हो सकती हैं, एक भी हो सकती है और मैनी भी हो सकती हैं। बट आप लोगों के पास रूट क्या है, रूट आप लोगों के पास सिर्फ एक ही है, तो एक को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये वर्टिकल लाइन यूज करते हैं। ठीक है जी, तो ये वर्टिकल लाइन इस रूट की तरफ आएगी। तो देखें, ये हमने दो एंटिटीज फाइंड कर ली हैं, उनके दरमियान रिलेशनशिप फाइंड कर लिया है और इसी तरह से उनकी कार्डिनलिटीज लगा दी हैं। ओके जी, होप इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखें, ईच रूट, हर एक रूट पासिस थ्रू अ नंबर ऑफ टाउन्स। टाउन्स भी देखिए एक नाम आ गया है, तो ये भी हमारे पास क्या होगी, एंटिटी होगी। तो यहां से जल्दी से मैं ये भी एंटिटी क्रिएट कर लेता हूं। तो आपको पता है एंटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगुलर से। तो यहाँ पे मैंने इसकी एक ले ली कॉपी, मैं इस रूट के नीचे रख रहा हूँ क्योंकि इसका रिलेशनशिप रूट के साथ आ रहा है। और इस एंटिटी का नाम क्या हमारे पास है, इस एंटिटी का नाम है टाउन्स। इसका मैंने नाम लिख लिया टाउन्स। ओके जी, इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। अब इनके दरमियान रिलेशनशिप बन रहा है, तो रिलेशनशिप के लिए डायमंड सिंबल मुझे चाहिए, तो मैंने ये डायमंड सिंबल भी ले लिया। ओके जी, इनके दरमियान रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे ये लाइन चाहिए, तो ये मैंने लाइन ले ली। हाँ, यहाँ पे ये वर्टिकल लाइन आएगी, क्योंकि हैंड राइटिंग थोड़ी सी हैंड पे जब आप लोग ड्रा करेंगे तो ये ज़्यादा आसान होगा। ओके जी, इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है, यहाँ पे देखें, ईच रूट पासिस, पास हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट आएगा पास। इसको मैं कॉपी कर लूँगा और इस टेक्स्ट के अंदर हम लिख देंगे पास। ठीक है, हर रूट हमारे पास क्या होगा, पास होगा यहाँ से। ओके जी, अब देखिए हमने इसकी कार्डिनलिटी लगानी है कि हमारे पास बसेस कितनी हैं और हमारे पास टाउन कितने हैं। तो यहाँ पे देखें, ईच रूट, ठीक है, सॉरी रूट कितने हैं, तो रूट पासिस ईच रूट, हर एक रूट, नंबर ऑफ टाउन्स, टाउन ज़्यादा हैं और रूट हमारे पास कितने हैं, एक, तो एक के लिए हम ये वर्टिकल लाइन ले लेंगे। ठीक है, और जाहिर सी बात है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लगेगी, तो हम इसको हॉरिजॉन्टल कर देते हैं। हाँ, तो ये थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी बन रही है, बट गुजारा कर लें अभी फ़िलहाल के लिए। ये लाइन सीधी आप लोगों ने लगानी है क्योंकि हैंड राइटिंग पे आप इजीली ड्रा कर सकेंगे। और टाउन्स, बसेस कितनी हैं हमारे पास, टाउन्स कितने हैं, मैनी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मैनी को भी ले आऊँगा, बस इसको मैंने रोटेट करना है। यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ यूँ, और इसको भी हम एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये मैनी है। हाँ, इसके साथ एक 1 लाजमी लगा दीजिएगा क्योंकि हर रूट का टाउन एक लाजमी होगा, बट रूट एग्जैक्टली हमारे पास 1 आएगा, तो एग्जैक्टली 1 के लिए डबल यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसी को मैं कॉपी एक और करके यहाँ पे नीचे ले आता हूँ, क्योंकि टाउन एक भी हो सकता है और मैनी, एक और मैनी, और रूट कितने हैं, एग्जैक्टली 1। ठीक है, एग्जैक्टली 1 के लिए हम डबल ये यूज़ करते हैं कि एक ही होगा, मैक्सिमम भी एक है और मिनिमम भी एक है। होप इतना आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखें जी, 1 or more drivers are allocated to each stage of a route। एक या एक से ज्यादा ड्राइवर्स
अब ड्राइवर्स आ गया है तो ड्राइवर्स भी एक क्या है, नाम, तो ये भी क्या होगी, एक एंटिटी होगी। आर एलोकेटेड टू ईच स्टेज ऑफ रूट, और इसका भी किसके साथ रिलेशनशिप बन रहा है, रूट के साथ। तो यहाँ पे मैं एंटिटी ले लेता हूँ ड्राइवर्स की भी, इस साइड पे हम ले लेते हैं, और इसके अंदर टेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, ड्राइवर्स। ओके जी, ये हमारे पास टेक्स्ट भी क्या आ गया, ड्राइवर्स। और इसका रिलेशनशिप क्या बन रहा है, ये ड्राइवर्स आर एलोकेटेड, ठीक है, इनको एलोकेट किया गया है, तो यहाँ पे रिलेशनशिप आएगा। यहाँ से मैं रिलेशनशिप इनका ले लेता हूँ, और एक वर्टिकल लाइन भी जो कि इनका लिंक जाहिर करेगी। तो ये भी मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट इसके अंदर टेक्स्ट क्या आएगा, एलोकेट का। ओके, यहाँ पे टेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, एलोकेशन, मैंने टाइप कर दिया एलोकेशन, तो ये हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर आ गया। अब हमने कार्डिनैलिटी लगानी है, तो यहाँ पे देख सकते हैं वन और मोर ड्राइवर्स, ड्राइवर्स कितने आप लोगों के पास हैं, ज्यादा, तो यहाँ पे वन और मोर के लिए यही, ठीक है। तो मैं इसको ही कॉपी कर रहा हूँ, क्योंकि हाँ यहाँ पे आप लोग कॉपी कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर, काइंडली वहाँ पे आप लोग कॉपी नहीं कर सकते, तो आपको वहाँ पे लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, वन और मोर। हाँ, इसको मैं जूम करके रोटेट दूसरी साइड पे लगेगा, किस साइड पे जी, इस साइड पे हमारे पास, और ये आप लोगों के पास यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। ओके जी, होप इतना आप लोगों को क्लियर होगा। अब रूट कितने हैं जी, वन और मोर ड्राइवर्स आर एलोकेटेड टू ईच स्टेज ऑफ रूट, तो एक ही है, रूट कितना है हमारे पास, एक, तो एग्जैक्टली वन है, तो इन्हीं की मैं कॉपी लेके इनको इस साइड पे ले जाते हैं जी, और इनको हम पकड़ के भी सीधा कर देंगे, ठीक है, ये लाइन सेम यहाँ पे हम एग्जैक्टली वन, ठीक है जी। होप इतनी स्टेज आप लोगों के पास ये डायग्राम क्लियर होगी। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सम ऑफ द टाउन्स हैव अ गिराज, ठीक है, कुछ टाउन्स के हमारे पास क्या हैं, गिराज हैं, वेयर बसेस आर केप्ट, ठीक है, एंड ईच ऑफ द बस आर, चलें जी इतना देखें पहले, तो गिराज भी हमारे पास क्या आ गया है, एक नाम आ गया है, ठीक है, तो नाम के लिए ये भी एक एंटिटी होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी ले लेंगे कॉपी, ठीक है, और ये किसके साथ है, टाउन्स के साथ, ठीक है, तो हम इसके नीचे ही मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, बल्कि इसके सामने ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसको भी एक कॉपी कर लेते हैं, रिलेशनशिप भी इसका बना लेते हैं जी, कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान चीज़ है, बस आप लोगों को कॉन्सेंट्रेट चाहिए, ठीक है, तवज्जो आपकी इधर ही चाहिए, तो फिर आप लोग इजीली कर लोगे। ओके जी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, गैराज। ओके ओके, स्पेलिंग को मैटर नहीं करता अभी, चलिए चेंज कर ही लेते हैं। ओके जी, गिराज आ गया। नंबर ऑफ सम ऑफ द टाउन्स, कुछ टाउन्स के हैव अ गिराज, ठीक है, उनके गिराज हैं, तो यहाँ पे देखिए गिराज कितने हैं, मैनी, तो यहाँ पे हम मैनी का एक सिंबल ले लेंगे, यहाँ से हमारे पास आ गया ये मैनी वाला, ठीक है, मैनी गिराज है, और टाउन्स भी मैनी है, तो इसी को मैं कॉपी इसको भी कर लेते हैं जी, ये हमारे पास टाउन्स भी कितने हैं, मैनी, ठीक है, सम ऑफ टाउन्स आ गिराज, ठीक है, सम ऑफ द गिराज, तो ये हमारे पास बन गया, इनका रिलेशनशिप भी आ गया, जो कि क्या है, हैव का रिलेशनशिप क्या आ रहा है जी, हैव रिलेशनशिप, ठीक है। तो इतनी डायग्राम में भी आप लोगों को क्लियर होगी। अब हमने बनाने हैं एट्रीब्यूट्स, ठीक है, क्या बनाने हैं, एट्रीब्यूट्स, तो यहाँ पे देखें, ईच ऑफ द बसेस आर आइडेंटिफाइड बाय वेरी इन साइज एंड कैन बी सिंगल और डबल चेक्ड, ठीक है, यहाँ पे बस किससे आइडेंटिफाई होगी, साइज से, उसके साइज से, और वो साइज आप लोगों के पास सिंगल भी हो सकता है और डबल भी हो सकता है। तो देखें इसका एट्रीब्यूट आप लोगों के पास आ गया है, और एट्रीब्यूट को हमेशा आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं ओवल से, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक ओवल बना लेता हूँ। ओके जी, तो यहाँ पे ये किसका आएगा, बस का ये आ गया, और इसको एक लाइन भी लगा देते हैं जी हम, इसके अंदर टेक्स्ट लिखेंगे, टेक्स्ट ये आप लोगों के पास है, ये साइज,
क्या जी, साइज। ओके जी, अब उसने साइज बोला है कि आप लोगों के पास वो डबल हो सकता है और सिंगल हो सकता है। तो देखें ये फर्दर एट्रीब्यूट इसके डिवाइड होंगे, तो इसको बोलते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट। तो ये सिंगल हो सकता है, और इसकी मैं एक कॉपी भी ले लेता हूँ। और ये क्या आप लोगों के पास हो सकता है, डबल। ठीक है जी, ये डबल हो सकता है, सिंगल हो सकता है। ये लाइन अभी नहीं चाहिए, इसको मैंने इरेज कर दिया। यहाँ पे ये इसका भी है और ये इसका भी है जी, इसके साथ भी। ओके जी, मतलब ये बस आइडेंटिफाई होगा साइज से, और साइज आप लोगों के पास सिंगल हो सकता है या फिर डबल। ठीक है, जो छतें होती हैं डबल भी हो सकती है, सिंगल भी हो सकती है। चले जी, नेक्स्ट आप लोगों के पास है ईच रूट इज आइडेंटिफाइड बाय रूट नंबर एंड इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन द एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर कैरी बाय। ठीक है, एक नंबर है उसका, इससे आइडेंटिफाई होगा, और इन्फॉर्मेशन होगी कि कितने पैसेंजर उसके पर डे बैठ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही ओवल शेप हम ले लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास कौन आ रहा है जी, ईच रूट। तो रूट क्या है, तो रूट हमारे पास जी ये है, यहाँ पे रहा। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ओके जी, लेट्स सी, यहाँ पे इसको मैंने किया इसके साथ अटैच, और इसके अंदर टेक्स्ट क्या आएगा जी, टेक्स्ट आप लोगों के पास आएगा नंबर। पहले तो वो आइडेंटिफाई किससे होगी, उसके नंबर से। और नंबर देखें, एक हमारे पास प्राइमरी की है, तो हमेशा जो प्राइमरी की होती है उसको हम अंडरलाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये आइडेंटिफायर है, तो इसको नंबर से इससे रिप्रेजेंट करेंगे। और एक उसने बोला था कि कितने पर डे में उस रूट में पैसेंजर जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसी की कॉपी ले लेता हूँ एक, और यहाँ पे ये भी कॉपी ले लेते हैं जी। यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देंगे इसी के साथ, क्योंकि ये इसी का है, और इसकी एक कॉपी ले लूँगा। ओके जी, और यहाँ पे ये आइडेंटिफायर नहीं है, तो ये हमारे पास अंडरलाइन से शो नहीं होगा। तो ये पर डे पैसेंजर्स, तो यहाँ पे ये भी हमारे पास आ गया। ठीक है, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये मुझे नहीं चाहिए। ओके जी, आई होप इतनी आप लोगों को ये डायग्राम क्लियर होगी। नेक्स्ट देखें जी, लास्ट पे हमारे पास लास्ट रह गई है चीज़, ड्राइवर्स हैव एन एम्प्लॉय नंबर, उसका नंबर है, नेम है, एड्रेस है, एंड समटाइम्स अ टेलीफोन नंबर। ठीक है, टेलीफोन आप लोगों के पास ऑप्शन है, नंबर, नेम, एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे इसके 4 बन रहे हैं, तो मैं इन्हीं को कॉपी कर देता हूँ। किसके हैं जी, ड्राइवर्स के। तो एक ही आ जाएगा, फिर ये दूसरा। ठीक है जी, ये जी दूसरा, ये जी इसका तीसरा आ गया। थोड़े साइज छोटे कर लेते हैं ताकि ये एडजस्ट हो जाए। तो यहाँ पे देखेंगे, ओके जी, नो इशू। ये ज़रा यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल होती है बनानी, कॉपी पे अगर आप बनाएंगे तो जल्दी से फटाफट बना लेंगे। ठीक है, वैसे भी माशाल्लाह पाकिस्तानी स्टूडेंट है ना जो, वो बहुत ही माहिर हैं इस चीज़ में, वो इजीली इस चीज़ को बना लेंगे। ठीक है, तो आप जो देख रहे हैं अहमद रज़ा की वीडियो देख रहे हैं, तो होपफुली आप अच्छा ही बनाएंगे कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। ओके जी, अब इसके अंदर मैंने लिख दिया, एक पे आएगा जी नंबर, और एक जी उसका है नाम, नेम, और तीसरा उसका क्या जी, एड्रेस। तो यहाँ पे एक क्या है जी, एड्रेस। तो होपफुली आप लोगों के पास ये कंप्लीट एक डायग्राम है, जिसको अगर मैं थोड़ा सा जूम करूँ तो ये आप लोगों के पास एक कंप्लीट डायग्राम बनती है। हाँ, ये मैटर नहीं करता आप बसेस को किस जगह रख रहे हैं, बसेस को इस जगह भी रख सकते हैं, तो ये आपकी बनेगी, लेकिन रिलेशनशिप आपके ऐसे ही होंगे। बसेस को चाहे उठा के इस जगह रख लें, रूट को इस जगह रख लें, लेकिन रिलेशनशिप आपका इसी तरह से बनेगा। होपफुली आपको डायग्राम समझ आई है। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो नीचे आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और एग्ज़ाम के लिए आप सबको गुड लक।